Hello dear friends, welcome back on our online educational platform Safalta Digital. Yes dear friends, I मुकेश कुमार मौर्य वेलकम टू ऑल ऑफ यू. डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. मैं समझता हूँ लेक्चर नंबर 1 को आपने अच्छी तरीके से रिपीट कर लिया होगा, बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी और आज हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था पास्ट ट्रूथ, उसके ऊपर आज हमारा प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट. ओके, एंड लेक्चर नंबर 2 है हमारा ये. ओके, आज के लेक्चर नंबर 2 में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स. तो डियर फ्रेंड्स, वापस मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराना चाहूँगा, ध्यान में लाना चाहूँगा कि आपको अपने ब्रेन में 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखना है, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन. इन दोनों चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश लर्निंग में. ओके, और जो भी लेक्चर आपको मिले, दिए जाएं, उसको आप प्रैक्टिस करिए, अपने ब्रेन में, अपने मन में अंदर उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब तक अंदर नहीं उतारेंगे, जब तक उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, तब तक आप लैंग्वेज के नेचुरल नहीं होगे. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, बार बार जो उनको बोलिए सेंटेंसेस को. आपको दूसरे सेंटेंस नहीं बोलने हैं. यदि आपके दिमाग में नहीं आते हैं दूसरे सेंटेंसेस या दूसरी जगह से आप बोलने की कोशिश नहीं करें, केवल आप इनको ही पढ़ लीजिए, इनको ही रिपीट कर लीजिए जो आपके ऐप में हैं, जो आपको दिए जा रहे हैं. आप केवल और केवल इनको रिपीटेड कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए इनको. ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं आज के लेक्चर की. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, टेल मी अबाउट योर स्कूल. आपके स्कूल के बारे में, पास्ट ट्रूथ, जब आप स्कूल में पढ़ते थे. ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब किस स्कूल में पढ़ते थे, कितने बच्चे थे, कितने दोस्त थे, कौन हमारा सबसे अच्छा टीचर था, सबसे अच्छा फ्रेंड कौन था, प्रिंसिपल का नेम क्या था, कलर क्या था स्कूल का. तो इस तरह की चीज़ों को आप इमेजिनेशन कीजिए. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कुछ मेरे बारे में. ठीक है, माई स्कूल नेम वाज विवेकानंदा स्कूल. मेरे साथ के साथ आपको लाउडली बोलना है. ठीक है, माई स्कूल नेम वाज विवेकानंदा स्कूल. इट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल. इट वाज इंग्लिश मीडियम स्कूल. मराठी एंड उर्दू वाज नॉट देयर. There were 15 rooms. Its color was white and blue. इमेजिनेशन करना है और फिर उसको एक्सप्रेस करना है वॉज और वर कंसेप्ट के रूप में. वॉज और वर कंसेप्ट पास्ट ट्रुथ के लिए हम यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर. ओके, तो हमारी पीछे की टेल मी अबाउट योर स्कूल, यानी कि हमारा पास्ट ट्रुथ जो है उसके बारे में हमें बोलना है. ठीक है, माई क्लासरूम वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल रूम. माई क्लासरूम वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल रूम. मेरा रूम प्रिंसिपल रूम के जस्ट सामने था. प्रिंसिपल रूम वॉज वेरी ब्यूटीफुल. लाउडली बोलिए इन चीजों को. Our principal were very disciplined men. Children used to play games in playground. Children playground में खेला करते थे. Used to का यूज हो रहा है यहाँ पर. Playground was very big. मन में अच्छी तरीके से इमेजिनेशन करते हुए आपको अच्छी तरीके से बॉन्डिंग के साथ इसको बोलना है. ठीक है,
बॉन्डिंग के साथ, जो हमारा पास्ट ट्रूथ था, थी, थे के साथ वॉज और वर की बॉन्डिंग करनी है और हमारे मन में अच्छे से बैठाना है। ठीक है। प्लेग्राउंड वॉज वेरी बिग, नेचुरल आपको बोलना है। इट हैड बिग लाइब्रेरी एंड साइंस लेबोरेटरी। इट हैड, ये रखती थी, यानी कि यहाँ पर एक बिग लाइब्रेरी थी, लेबोरेटरी थी, साइंस लेबोरेटरी थी, तो हैड का भी यूज यहाँ पर हमने किया है। देयर वॉज ए बिग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। There was a open space on the back side. There were houses right and left side. यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में बहुत सारे हाउसेस थे, घर थे। My school uniform color was red and yellow. इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है। रिपीट इट अगेन लाउडली विथ फीलिंग के साथ बोलना है, फील करना है। ठीक है। फील करना है आपको, ये जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से आप फील करिए। वापस देखेंगे, मैं वापस लाउडली बोलूँगा और आपको मेरे पीछे से लाउडली बोलना है, फीलिंग के साथ, उन सेंटेंस के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए, फीलिंग बनाते हुए बॉन्डिंग करनी है। ठीक है। माई स्कूल नेम वॉज विवेकानंद स्कूल। इट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल। मराठी एंड उर्दू वॉज नॉट देयर। देयर वर 15 रूम्स। फीलिंग के साथ बोलना है। इट्स कलर वॉज वाइट एंड ब्लू। माई क्लासरूम वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल रूम वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आवर प्रिंसिपल वर वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले गेम्स इन प्लेग्राउंड। Playground was very big. It had big library and science laboratory. It had big library and science laboratory. हमारा पास्ट ट्रूथ फीलिंग के साथ बोलना है फ्रेंड्स। There was a big ground in front of my school. बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था स्कूल के सामने। देयर वॉज ए ओपन स्पेस ऑन द बैक साइड। देयर वर हाउसेस राइट एंड लेफ्ट साइड। माई स्कूल यूनिफॉर्म कलर वॉज रेड एंड येलो। रिपीट इट अगेन लाउडली विथ फीलिंग। अब वापस चलते हैं और अब आपको बोलना है, मैं साइलेंट रहूँगा और अब आपको लाउडली बोलना है। ठीक है। फीलिंग के साथ बॉन्डिंग बनाना है, आपको मन में उतारना है। लाउडली बोलेंगे एक बार। Principal room was very beautiful.
There was a open space on the back side. There were houses right and left side. My school uniform color was red and yellow. ये आपने रिपीट किया। इस तरीके से आप अपने स्कूल के ट्रुथ के बारे में बोल सकते हैं, अपने स्कूल के पास्ट के बारे में आप बोल सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आप देयर वर 10 फ्रेंड्स इन माई क्लास। ओके, माई स्कूल वॉज वेरी बिग। देयर वर 10 फ्लोर्स। देयर वर 4 फ्लोर्स in my school. Okay, there were a big auditorium. There was a big auditorium. There were 500 students in my class. इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, इमेजिन के साथ फीलिंग करना है और आपको एक्सप्रेस करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप इसको एक बार मन में बोलेंगे। मन में बोलेंगे, मन में उतारेंगे इसको। इस तरीके से आप मन में बोलें और अपने मन में उतारें, बॉन्डिंग बनाएं, फील करें, वॉज और वर के बारे में इमेजिनेशन फील करें, बॉन्डिंग बनाएं था, थी, थे के साथ, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। मेरे 10 मित्र थे, मेरा स्कूल बहुत बड़ा था, स्कूल में मेरे 10 मित्र थे, हमारे विद्यालय में 15 टीचर थे। इस तरीके से उनके साथ आप बॉन्डिंग बनाएं वॉज और वर के साथ। मन में बोलें, आप उतारने की कोशिश करें, फील करें गहराई से। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग कंटिन्यूअसली रिपीटेड सजेशन अपने ब्रेन को दे रहे हो और उस तरीके से हमारा जो वोकल कॉर्ड है सेंटेंसेस को बार बार बोल रहा है, रिपीटेड सजेशन ब्रेन को मिल रहा है और वोकल कॉर्ड उन सेंटेंसेस को बोल रहा है और टंग के थ्रू सेंटेंस बाहर निकल रहे हैं। तो तीनों में एक रिदम बन रहा है और हमारी टंग, हमारा वोकल कॉर्ड, हमारा ब्रेन तीनों ट्यून्ड हो रहे हैं और दोनों में तीनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है, बॉन्डिंग बनती जा रही है। आप धीरे धीरे अपने आप फील करेंगे इस चीज़ को। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों से करवाने जा रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हमारा सेकंड लेक्चर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई सारे प्रैक्टिस सेशन हम लेने वाले हैं, मैं करवाने वाला हूँ। तो पूरे के पूरे वीक अभी वॉज और वर का कंसेप्ट चलेगा। आप लोगों की मैं वॉज और वर का जो कंसेप्ट है, इसकी बॉन्डिंग आपके मन में मैं इतने अच्छे से करने वाला हूँ कि आप खुद न चाहते हुए भी धीरे धीरे वॉज वर्क का कंसेप्ट के बारे में अपने आप बोलने लगेंगे। ठीक है, तो आप रिपीट करिए मन में।
सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बार बार इन्हें रिपीट करिए, ब्रेन को रिपीटेड सजेशन दीजिए। रिपीटेड सजेशन से ये चीज़ें जो ये कंसेप्ट है वॉज और वर्क कंसेप्ट, पास्ट ट्रुथ का वॉज और वर्क कंसेप्ट जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता हुआ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन को जब रिपीटेड सजेशन मिलते हैं, चीज़ें बार बार जब हम रिपीट करते हैं, तो वह कंसेप्ट, वह वोकेबुलरी और वह वर्ड, वह सेंटेंस हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जब बार बार हम उनको बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड और टंग ट्यून्ड होते हैं। तो बहुत जल्दी इन तीनों में, वोकल कॉर्ड, टंग और ब्रेन में कॉम्बिनेशन हो जाता है, और जब चाहें हम उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वी कैन स्पीक एनी टाइम व्हेनेवर वी वांट टू स्पीक। जब भी हम बोलना चाहते हैं, किसी के भी साथ जब हम बोलना चाहते हैं, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो दे सकते हैं कम से कम 30 मिनट डेली, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हैं, 1 आवर दे सकते हैं, 2 आवर दे सकते हैं। जितना आप देंगे उतना आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वह जल्दी इम्प्रूव होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।